हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे डिजिटल भारती स्कॉलरशिप के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स। ओके, तो ये जो स्कॉलरशिप है ये डिजिटल भारती इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है उन बच्चों को जिनके या तो दोनों या तो माता पिता में से कोई एक की मृत्यु कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर हुई हो, के दौरान हुई हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है वह एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे उनका एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें, कहाँ पे उनके एजुकेशन में रुकावट ना आए और वो बिना किसी हिंड्रेंस के एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। ये उन बच्चों को सपोर्ट करती है लुकिंग फॉर थोस स्टूडेंट फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए उन बच्चों की देखभाल नहीं, मतलब सपोर्ट करता है उनको। और ये एक नीड बेसिस स्कॉलरशिप है जिसमें कोई परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कितने भी परसेंटेज हो, बस आपको एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए दी जाती है। तो ये रिन्यूअल बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसका जो यूटिलाइजेशन है, स्टूडेंट उनके एजुकेशनल सब्सक्रिप्शन को ख़रीदने के लिए एडटेक कंपनीज़ के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो ख़रीद सकते हैं स्टूडेंट्स से। और स्टूडेंट को लैपटॉप भी मिल सकता है अगर उनको ज़रूरत है, टैबलेट मिल सकता है। और फर्दर सपोर्ट जितना हो सके उतना सपोर्ट ये ऑर्गेनाइज करती है। हम जानते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ हो चुकी थी इन कोरोना के पेंडेमिक के अंदर, जिससे 2 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स इम्पेक्ट हुए थे। और उनमें से हाफ ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा इम्पेक्ट हुए, मतलब हाफ ऑफ चिल्ड्रन तो बेसहारा हो चुके हैं। तो इसलिए ये उन बच्चों को हेल्प करने के लिए है स्कॉलरशिप। तो चलिए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है, FAQ के अंदर लिखा है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग दिस स्कॉलरशिप। ओके, तो नीड कम क्राइसिस बेस्ड स्कॉलरशिप है, मतलब जिनके माता पिता की मृत्यु क्राइसिस मतलब कोरोना के पेंडेमिक के दौरान हुई थी वही अप्लाई कर सकते हैं 2020 जनवरी के पहले। ओके, फिर मतलब जनवरी के बाद, फिर उसके बाद नो मिनिमम एकेडमिक परसेंटेज, कोई एकेडमिक परसेंटेज का कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपको कंटिन्यू एजुकेशन रखना है। और पैन इंडिया ये स्कॉलरशिप कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उनके पास उनके पेरेंट का एक वैलिड डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनके गार्जियन भी इस फॉर्म को भरवा सकते हैं उस बच्चे के बिहाफ पे। मतलब अगर आपके घर में या आपके पहचान में कोई बच्चा है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है या जिसके माता पिता में से कोई एक की किसी की डेथ हो चुकी है कोरोना के दौरान, तो उसके बिहाफ पे हम फॉर्म भर सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। इसके लिए एक डिजिटल वेरिफिकेशन होता है जिसमें हम बच्चे सेलेक्टेड होते हैं, डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका एक डिजिटल वेरिफिकेशन भी होता है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिन्यूअल के लिए। ये आपको 1 साल नहीं है, आपको 5 सालों के लिए मिलती है, रिन्यूअल बेसिस स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपको नो ड्रॉप आउट, मतलब आपको ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए आपका किसी भी इसमें क्लास में। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन बाय द सिलेक्शन कमेटी, मतलब सिलेक्शन कमेटी ही डिसीजन लेंगी कि आपको अगले रिन्यूअल होगा या नहीं होगा आपका। ओके, फिर इसके लिए प्रोसीजर क्या है, फंड डिसबर्समेंट का, मतलब पैसे कैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप कैसे मिलेंगी। तो इसके लिए जो रिन्यूअल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट होना चाहिए आपका। उसके बाद एक ऑनलाइन स्कॉलर ट्रैकर सिस्टम होता है, उसमें आपकी ट्रैकिंग होंगी, ऑर्गेनाइजेशन करेंगी। तो एडमिशन प्रूफ होना चाहिए आपका नेक्स्ट ईयर का। उसके बाद एकेडमिक ग्रेड रिपोर्ट होनी चाहिए जिसको आपने लास्ट टाइम पास किया है, तो उसके बिहाफ पे आपका रिन्यूअल होगा। ओके, तो हम अभी जानते हैं उसके और इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में। तो चलो देखते हैं ये स्कॉलरशिप हमें कैसे हेल्प करती है, हाउ कैन वी हेल्प। मतलब ये स्कॉलरशिप वाले कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हाउ वी कैन वी हेल्प। तो ये हमें इस प्रकार हेल्प करते हैं कि डिजिटल लर्निंग वाउचर्स देते हैं, स्कूल फीस भरने की असिस्टेंस देते हैं, डिवाइस सपोर्ट प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये इनके पास मतलब जो इस साल जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको 60,000 लर्निंग वाउचर इनको बांटने, 5 ईयर का टर्म होगा स्कॉलरशिप का। और इन्होंने 1 लाख स्टूडेंट का टारगेट रखा है। तो आपके पास चांस है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करें और उन लाख बच्चों के अंदर आए, वो सेलेक्ट हों और आपकी हेल्प हो। ठीक है,
तो आपको जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिससे आप अप्लाई कर सकें। ओके, तो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, और कमेंट में भी मैं आपको लिंक का पिन कर दूँगा। ओके, अब देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करें। तो हमारे पास मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट के बिहाफ पे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, लाइक किसी को स्टूडेंट को रेफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे इंटरफेस है होम पेज का, उस पर रेफ़र स्टूडेंट आएगा, उसमें हमें क्लिक करना है और यहाँ पे उस बच्चे की इंफॉर्मेशन लिखनी है। लाइक दिया इसमें चाइल्ड नेम क्या है, बच्चे का नाम, उसका लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ उसकी, उसके बाद उसके फादर्स नेम, उसका मतलब उसका फादर नेम, ये ऐसी इंफॉर्मेशन हमें उसमें भरनी पड़ेंगी। और आगे जैसे कि इंफॉर्मेशन है लाइक व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, उसके पेरेंट्स कब, उनके पेरेंट्स में से किसकी डेथ हुई है, कब हुई है, 2020 या 21 में, ये ऐसा। फिर उसके बाद क्या मतलब बच्चे को क्या चाहिए, इम्पोर्टेंट क्या है अभी, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस चाहिए हो या ना चाहिए हो तो इसमें से किसी पे भी टिक कर सकते हैं। लाइक टैबलेट चाहिए हो टैबलेट पे टिक करें, लैपटॉप चाहिए हो लैपटॉप पे टिक करें, जिससे उसकी एजुकेशन में मदद हो। फिर लास्ट क्लास कौन सी पास आउट की है, लाइक 10, 11, 12 कौन सी, तो 11 to 12 वाले भी कर सकते हैं, 5 वाले भी कर सकते हैं, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। 4 और इसका पक्का नहीं है, पता नहीं है। नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, स्कूल का एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद ये स्कॉलरशिप आपको किस प्रकार से हेल्प करेंगी, हाउ विल दिस एड हेल्प यू, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे यहाँ पे सेकंड में ही है कि व्हाट क्राइसिस आर यू फेसिंग। तो अगर जिस बच्चे को भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उस एक ही उद्देश्य से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेगा, वो उद्देश्य है फाइनेंशियल क्राइसिस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता कोरोना के दौरान गुजर चुके हैं, तो उनके पास अभी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों की को ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। और कैसी नीड मतलब स्कॉलरशिप से कौन सा असिस्टेंस चाहिए, स्कूल फीस भरवानी है, ट्यूशन फीस भरवानी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भरवानी है, और भरवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें कुछ भी मतलब जो आपको ज़रूरत है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिया है ये उसमें फिल आउट करें। यहाँ पे फिल आउट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दें, जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको कुछ दिनों बाद इनसे स्कॉलरशिप वाले कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार आपको इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।